मेरे प्रिय कन्या राशि के जातकों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज 11 अक्टूबर 2025 शनिवार के इस पावन प्रभात में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी प्रभु के आशीर्वाद से आनंदित और स्वस्थ होंगे। आज का ये दिन आपके लिए नई ऊर्जा, नई दिशा और गहन आत्मचिंतन का अवसर लेकर आया है। आइए इस दिव्य ऊर्जा से जुड़कर अपने दिन की शुरुआत करें। ग्रहों की चाल आज आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई है। आपकी राशि में केतु की उपस्थिति आपको आंतरिक शांति और आत्म मंथन की ओर प्रेरित कर रही है। वहीं भाग्य स्थान में गुरु का गोचर आपके लिए आध्यात्मिकता और ज्ञान के नए द्वार खोल रहा है, जिससे आप सही निर्णय लेने में सक्षम होंगे। छठे भाव में विराजमान शनि देव आपको चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देंगे और विरोधियों पर विजय दिलाएंगे। सप्तम भाव में राहु की स्थिति संबंधों में थोड़ी जटिलता ला सकती है, जहां धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। कुल मिलाकर ये समय अपनी जड़ों से जुड़ने और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने का है। आज परिवार में सौहार्द का माहौल रहेगा, जहां आप अपनों के साथ मधुर संबंधों का अनुभव करेंगे। हालांकि कुछ छोटी मोटी गलतफहमियां हो सकती हैं, जिन्हें बातचीत से सुलझाया जा सकेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और लगन रंग लाएगी। रुके हुए कार्यों में गति आएगी और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। आर्थिक मामलों में समझदारी से निवेश करने का यह उत्तम समय है, क्योंकि भाग्य आपका साथ देगा। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सजगता आवश्यक है। खानपान पर ध्यान दें और नियमित योग ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। प्रेम संबंधों में पारदर्शिता बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। अपने साथी के साथ खुलकर बात करें और उनकी भावनाओं का सम्मान करें। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए आज का दिन विशेष रूप से शुभ है। एक प्राचीन कथा है कि एक गांव में एक बुद्धिमान कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता था, लेकिन एक दिन उसे एक ऐसा विशेष घड़ा बनाने का कार्य मिला जो कभी न टूटे। कुम्हार ने बहुत कोशिश की, कई मिट्टियां मिलाईं, पर हर बार घड़ा टूट जाता। वह निराश हो गया। एक रात स्वप्न में उसे एक वृद्ध ऋषि ने दर्शन दिए और कहा, बेटा, तुम मिट्टी को ऊपर से देख रहे हो, कभी भीतर से भी महसूस करो। कुम्हार जागा और उसने उस मिट्टी को अपने हाथ में लेकर उसकी नमी, उसकी कठोरता, उसके कण कण को महसूस किया। उसने समझा कि जल्दबाजी नहीं, धैर्य और मिट्टी के स्वभाव को जानना ही उसे सफल बनाएगा। उसने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी, सही अनुपात में पानी मिलाया और इस बार जो घड़ा बना वह इतना मजबूत था कि वर्षों तक अक्षुण्ण रहा। इस कहानी का सार यही है कि जब हम बाहरी दुनिया की भागदौड़ से हटकर अपनी अंतरात्मा से जुड़ते हैं, तो हमें हर समस्या का समाधान मिल जाता है। जीवन में कई बार हम बाहरी परिस्थितियों में उलझकर भटक जाते हैं। हमें लगता है कि समाधान बाहर मिलेगा, परंतु सत्य तो ये है कि हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही छिपा होता है। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें, क्योंकि वही सच्ची मार्गदर्शक है। धैर्य रखें, विश्वास रखें और हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखें। ईश्वर की कृपा सदैव आपके साथ है, आपको बस उसे महसूस करना है। आज शनिवार के पावन दिन पर भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करें और ओम शं शनैश्चराय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। यह आपको आंतरिक शांति और चुनौतियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करेगा। प्रभु आपके जीवन को सुख समृद्धि से भरें। आपका दिन मंगलमय हो। शुभ प्रभात।